हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पारू में 28 सहित 61 इकाइयों की काउंसलिंग रद्द। कल मुजफ्फरपुर में पारू ब्लॉक में बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया, जिसमें से 28 नियोजन इकाई पारू का और टोटल मिला के 61 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जो है रद्द हो गई। और रिक्ति के अनुसार कहाँ पे कितना नियोजन हो पाया मुजफ्फरपुर में, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले औराई ब्लॉक में 88 सीटें थी, जिसपे 53 लोगों का नियोजन जो है वो हो पाया। बंदरा में 58 सीट था, जिसपे 31 लोगों का नियोजन हो पाया। और बता दें औराई की, तो यहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं का सीट जो है एससी फीमेल, और एससी फीमेल का बहुत ज़्यादा सीट जो है खाली रह गया। बीसी फीमेल का भी कहीं कहीं खाली रह गया, जिसकी वजह से सीटें जो है खाली रह गई। बोछा में 93 सीटों के पे था, जिसपे 61 लोगों का चयन हो पाया, बाकी सीटें खाली रह गई। काटी में 106, जिसपे 78 सीटों पे चयन हो पाया। और व्यवस्था जो था, मतलब बहुत पारदर्शिता के साथ कल जो मुजफ्फरपुर में हुआ, जहाँ भी नियोजन हुआ बहुत पारदर्शिता के साथ हुआ। जहाँ पे थोड़ा भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वहाँ का तो देख रहे हो कैसे ही हो गया। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आंखों देखा हाल है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे नियोजन जो है वो हुआ। कटरा का 66 पद भरा, और कुढ़नी में 92 120 पदों के लिए काउंसलिंग था। मरबन में 76 के लिए था, जिसमें से 53 भरा। मीनापुर में 114 के लिए था, जिसमें से 81 भरा। मोतीपुर में 100 सीटें थी, जिसपे 65 का काउंसलिंग हो पाया। मुरौल में 49 पे सीटें थी, 38 का हो पाया। मुसरी में 89 थी, और 15 का चयन हो पाया। पारू में 164 सीटें थी, लेकिन यहाँ का पूरा रद्द हो गया, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिसकी वजह से वहाँ का काउंसलिंग जो है रद्द कर दिया गया। साहेबगंज में 103 सीटों के लिए काउंसलिंग था, 63 लोगों का चयन हो पाया। सकरा में 126 सीटों के लिए था, 66 लोगों का चयन हो पाया। सरैया में 99 सीटों के लिए था, उसमें 79 का चयन हो पाया। गायघाट में 101 सीटों के लिए था, 2 लोगों का चयन हो पाया, क्योंकि यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया गायघाट में, जिसकी वजह से काउंसलिंग को रोकना पड़ा। गायघाट में जो देख रहे हैं 2 ही सीटों के लिए हुआ, ये ऐसा नहीं है कि 2 ही लोग पहुँचे थे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। न्यूज़ में दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ गायघाट में वीओ को पीटा, जिले में 683 पद रह गए खाली। ये मुजफ्फरपुर का ही न्यूज़ है। इसीलिए गायघाट में 2 ही काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। और यहाँ पे एक और बुरी खबर कि एक अभ्यर्थी की मौत भी हो गई हार्ट अटैक की वजह से। काउंसलिंग कराने आए हुए थे जारंग हाई स्कूल में, और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उनकी पहचान पियर थाना क्षेत्र के नुनफारा निवासी सत्यनारायण सिंह के 40 वर्षीय पुत्र संत कुमार सिंह के रूप में हुई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गायघाट में काउंसलिंग के दौरान बीईओ को बंधक बनाकर मारपीट की गई। बीईओ ने नियोजन इकाई के खिलाफ आरोप लगाते हुए देर शाम थाने में केस दर्ज कराया है। वहीं जिले के 295 पंचायत नियोजन इकाइयों में सोमवार को काउंसलिंग में 1589 में से 904 पदों पर नियोजन हुआ। 683 पद जो है खाली रह गए। विभिन्न प्रखंडों में काउंसलिंग के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। देर रात तक पारू के सभी 28 सहित विभिन्न प्रखंडों के 61 इकाइयों में काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि गायघाट के कई पंचायत में पूरे दिन नियोजन इकाइयों की धांधली चलती रही। जब नियोजन इकाई की मनमानी का विरोध बीईओ ने किया तो बंधक बनाकर पीटा गया। गायघाट पुलिस ने करीब 1 घंटे बाद बीईओ को मुक्त कराया। उन्होंने बताया कि जारंग हाई स्कूल परिसर में विद्यार्थियों व कर्मियों के बीच भी मारपीट हुई। केवटसा पंचायत की मेधा सूची में मुखिया के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। मुखिया बेबी देवी ने पंचायत सचिव पर आरोप लगाते हुए डीपीओ से इसकी शिकायत की। देर रात केवटसा सहित 17 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। तो बहुत जगह रद्द हुआ, जहाँ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी देखी गई वहाँ पर रद्द कर दिया गया। मतलब बहुत पारदर्शिता से सब कुछ जो है हुआ है। इतना उम्मीद भी नहीं था जितनी पारदर्शिता से सब कुछ हुआ है ना। और कहाँ कहाँ का रद्द करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है, यहाँ पे दिया गया। मोतीपुर में ठिकहा, जटोलिया, परसौनीनाथ, हरपुर, भुंगता, ताजपुर, बरियारपुर, ये बहुत सारे पंचायत का नाम यहाँ पे है, देख सकते हैं इसको। इन सारे पंचायत का काउंसलिंग रद्द करने की रिपोर्ट जो है वो भेजी गई है।
प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-21 के अंतर्गत पारू प्रखंड के सभी 28 ग्राम पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई की काउंसलिंग जो है रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा गायघाट में 18 में से 17, मोतीपुर में 7 सहित अलग अलग प्रखंडों के 9 पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग भी देर शाम रद्द कर दी गई। यही नहीं, कई नियोजन इकाई ऐसे भी रहे जहां अलग अलग अनियमितता पकड़े जाने के बाद वहां अलग अलग अभ्यर्थियों का चयन जो है रद्द किया गया। देर रात तक मिली रिपोर्ट के आधार पर 20 से अधिक ऐसे अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द किया गया। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने इसकी रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशक को दी है। ऐसे ही इन पंचायत नियोजन इकाइयों में दूसरे शेड्यूल के तहत काउंसलिंग कराने की मांग की है। पारू में काउंसलिंग के दौरान जमकर मनमानी और अनियमितता हुई। काउंसलिंग शुरू होने के बाद यहां लगातार हंगामा और अभ्यर्थियों के बीच हाथापाई मारपीट तक होती रही। बीईओ की रिपोर्ट पर डीईओ यहां की काउंसलिंग रद्द कर दी और इसकी रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सौंप दी गई। डीईओ ने बताया कि बीईओ ने रिपोर्ट दी है कि अभ्यर्थियों की ओर से अराजक स्थिति पैदा कर यूआर की काउंसलिंग को बाधित कर दिया गया। इससे अन्य कोटि के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो पाई। यही नहीं, नियोजन इकाइयों के सदस्यों और अभ्यर्थियों के बीच हाथापाई और मारपीट की भी नौबत आ गई। बीईओ की अनुशंसा के आलोक में इस प्रखंड के वर्ग 1 से 5 तक के सामान्य और उर्दू शिक्षकों की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। डीईओ ने बताया कि पारू के अलावा जिले के गायघाट के 17, मोतीपुर के 7 व अलग अलग प्रखंडों के 9 नियोजन इकाइयों को काउंसलिंग को रद्द किया गया। यही नहीं, जिस कोटि की रिक्ति थी उसमें अन्य कोटि के अभ्यर्थी का नियोजन जो है कर दिया गया। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही कई नियोजन इकाई में काउंसलिंग 3 बजे तक कराई नहीं गई। तो ओवरऑल जहाँ पे भी धांधली थोड़ा सा भी दिखा तो वहाँ का काउंसलिंग जो है रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ कि सिर्फ कोई अभ्यर्थी के साथ कुछ मतलब ये हो रहा था तो उस अभ्यर्थी का भी काउंसलिंग रद्द किया गया। मतलब बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ। भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि पूरे बिहार में एक दिन था तो लोग एक जगह ज़्यादा एकजुट नहीं हुए। जैसे इससे पहले वाली काउंसलिंग में देखा गया था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जैसे नगर निगम का और प्रखंडों का ये सब का हुआ तो वहाँ पे भीड़ बहुत अधिक थी क्योंकि सभी चले जाते थे। लेकिन एक दिन बिहार में होने के कारण लोग जो है बट गए, अपने अपने ब्लॉक की तरफ गए, जिससे काउंसलिंग सेंटर पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन भी हो पाया। तो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत बधाई और सभी बहुत जल्दी उम्मीद है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो के नियोजन पत्र मिल जाएगा और आप लोग अपने अपने स्कूल में जाएंगे और बरसों का जो सपना था वो आप लोगों का पूरा हुआ। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।